हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ तेज मार्केट इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे पावर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स देखेंगे। पहली कंपनी है JSW एनर्जी लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैप है 49,878 करोड़ रुपीज़। इस कंपनी का स्टॉक रैंक है 96। कंपनी की यूटिलिटी है पावर जनरेशन में। कंपनी की करंट वैल्यू है 308 रुपीज़ की। इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस से ज़्यादा है। कंपनी के रिटर्न FD से कम है। कंपनी का डिविडेंड अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है क्योंकि ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, बट इस कंपनी ASM लिस्ट में है। कंपनी के एक साल के रिटर्न देखने गए तो 330% की रिटर्न है। फाइनेंशियल ट्रेड देखने गए तो 2018 से लेकर 2021 तक 2018 में रेवेन्यू 2.19% का था, जो प्रॉफिट 87.60% का माइनस में है, जो बढ़कर 2019 में रेवेन्यू 10% का हुआ है एंड प्रॉफिट 791% का। 2021 में रेवेन्यू 22.16% का माइनस में है एंड प्रॉफिट भी माइनस में है 27.68% का। प्रोमोटर होल्डिंग देखने गए तो प्रोमोटर के पास 74.66% का शेयर होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास 10.64% का है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग अनप्लेज्ड है 41.57% का अनप्लेज्ड है एंड प्लेज्ड है 33.29% का है। अनप्लेज्ड मीन्स गिरवी नहीं है, प्लेज्ड मीन्स गिरवी है, जो घटाकर 2021 दिसंबर में अनप्लेज्ड है 64.27% एंड प्लेज्ड है 10.39%। नेक्स्ट कंपनी है NHPC लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैप 30,084 करोड़ रुपीज़। कंपनी की यूटिलिटी रिन्यूएबल एनर्जी। कंपनी की प्रोफाइल है हाइड्रो पावर प्लांट्स की। कंपनी की करंट वैल्यू है 29.55 रुपीज़। इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। कंपनी FD से भी कम रिटर्न्स देती है। कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है। कंपनी ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। कंपनी के पास कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, देख सकते हैं आप। कंपनी की फाइनेंशियल ट्रेड देखने गए तो 2018 से लेकर 2021 तक 2018 में रेवेन्यू 17.62% का था एंड प्रॉफिट देखने गए तो 17.2% की लो में है, माइनस में है। 2021 में रेवेन्यू 0.94% का था एंड प्रॉफिट 12.19% का है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने गए तो प्रोमोटर के पास 70% का शेयर होल्डिंग है, रिटेल के पास 7.94% का, म्यूचुअल फंड के पास 7.37% का है। कंपनी के इवेंट्स देखने गए तो डिविडेंड नवंबर 2021 को डिविडेंड दिया था इस कंपनी ने 0.35 रुपीज़ का। फेब 2021 में 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया था। ऐसे करते करते 0.32, 1.18, 0.75 ऐसे 2019 में 2020 में 2020 में 2 बार डिविडेंड दिया था। 2021 में भी 2 बार डिविडेंड दिया था इस कंपनी ने। कंपनी का नाम फिर से बता देता हूँ, NHPC लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी है अदानी पावर लिमिटेड। ने एक साल में 103% की रिटर्न दिए थी। कंपनी का मार्केट कैप है 43,082 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी की स्टॉक रैंक है 115 की। कंपनी की करंट वैल्यू है 108 रुपीज़ की है। इंट्रिंसिक वैल्यू डाटा अवेलेबल नहीं है। ये कंपनी FD से कम रिटर्न देती है। डिविडेंड अट्रैक्टिव नहीं है। ये कंपनी ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, पर इस कंपनी के पास रेड फ्लैग है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने
अपने होल्डिंग प्लेज में रखी है, मतलब गिरवी रखी है। फाइनेंशियल ट्रेड देखेंगे तो 2018 से लेकर 2019 तक फाइनेंशियल ट्रेड है, रेवेन्यू 8.43% का लो है एंड प्रॉफिट है 65%। एंड 2019 में रेवेन्यू था 24.98% का, प्रॉफिट है 53.19% की। 2021 में रेवेन्यू है 1.1% का, प्रॉफिट है 155% का प्रॉफिट है। कंपनी का शेयर पैटर्न देखने गए तो प्रोमोटर के पास 74.97% का शेयर होल्डिंग है एंड रिटेल के पास 8.46% का है एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखने गए तो 16.57% का शेयर होल्डिंग है इनके पास। प्रोमोटर्स ने 20% शेयर्स प्लेस्ड रखे हैं। कंपनी का नाम फिर से बता देता हूँ, अदानी पावर लिमिटेड। इस स्टॉक की प्राइस 108 रुपीज़ की है। नेक्स्ट कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कंपनी ने एक साल में 81% का रिटर्न दिया है। कंपनी है लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप इसका 3,16,600 से 58 करोड़ रुपीज़ का है। ये कंपनी का बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी का है। कंपनी की करंट वैल्यू है 1,928 रुपीज़ की है। इंटरसिक वैल्यू का डाटा अवेलेबल नहीं है। कंपनी एफडी से कम रिटर्न देती है। डिविडेंड रिटर्न अच्छा नहीं है इसका। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है क्योंकि ओवरबॉट जोन में भी नहीं है कंपनी के पास कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेड देखने गए तो 2018 से लेकर 2021 तक 2018 में रेवेन्यू कंपनी का 163% का था, प्रॉफिट रेशो -194% का है। 2021 में रेवेन्यू 36.19% का है एंड प्रॉफिट रेशो 1013% का है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने गए तो प्रोमोटर के पास 61% का शेयर होल्डिंग है, रिटेल के पास 21% का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 16% का है। पर प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है, देख सकते हैं आप। पर 2021 में फिर से अपनी थोड़ी थोड़ी करके अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न वापस लिए कंपनी ने, देख सकते हैं आप। में 56% का था, जबकि अब बढ़कर 2021 में दिसंबर में 61% का है। कंपनी का नाम फिर से बता देता हूँ, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी एनटीपीसी। कंपनी ने एक साल में 34% की रिटर्न दिए है। कंपनी इंटरेस्टिक वैल्यू से कम ट्रेड कर रही है। कंपनी एफडी से ज़्यादा रिटर्न देती है। कंपनी डिविडेंड अट्रैक्टिव है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है क्योंकि कंपनी ओवरबॉट जोन में भी नहीं है एंड कंपनी के पास कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप है 1,31,015 करोड़ का। कंपनी की रैंक है 39 की। इसकी यूटिलिटी पावर जनरेशन में है। फाइनेंशियल ट्रेड देखने गए तो 2018 से लेकर 2021 तक रेवेन्यू इस कंपनी का 12% का है, प्रॉफिट माइनस में है 1% का, जबकि बढ़कर 2021 में बढ़कर रेवेन्यू 0.42% का है एंड प्रॉफिट है इस कंपनी का 26.16% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने गए तो प्रोमोटर के पास 51% का है, म्यूचुअल फंड के पास 17% का, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का 13% का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 14% एंड रिटेल एंड अदर का 3% का है। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 0 पॉइंट से, देख सकते हैं आप। 0.2 थी, अब 10 है। कंपनी का नाम फिर से बता देता हूँ, एनटीपीसी लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने एक साल में 31% के रिटर्न दिए थे। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप 1,49,330 करोड़ का है। स्टॉक रैंक 33 की है।
ये स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से कम ट्रेड कर रहा है। कंपनी एफडी से ज़्यादा रिटर्न देती है। डिविडेंड रिटर्न अच्छा है कंपनी का। कंपनी ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। कंपनी के पास कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, देख सकते हैं आप। फाइनेंशियल ट्रेड देखने गए तो 2018 से लेकर 2021 तक, 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 27.77% का था और प्रॉफिट 10% का था। अभी 2021 में रेवेन्यू 1.38% का था एंड प्रॉफिट 188.83% का था। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने गए तो प्रोमोटर के पास 51% का शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 8.25% का प्रोमोटर होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में 28.19% का प्रोमोटर होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 12.5% का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी का नाम फिर से बता देता हूँ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 210 रुपीज़। ये सब मेरे एनालिसिस है, आप अपने एनालिसिस खुद कीजिए। चलो तो फ्रेंड्स, मैं अभी रुकता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।